अल्मोड़ा के श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब में रामलीला की तालीम शुरू हो गई है। साल 1978 में रामलीला की शुरुआत यहां पर की गई थी। वैसे तो अल्मोड़ा की रामलीला देश भर में मशहूर है। अल्मोड़ा के कलाकारों के द्वारा उत्तराखंड के साथ विभिन्न देशों में जाकर रामलीला का मंचन भी कर चुके हैं। हुक्का क्लब में करीब 2 महीने पहले से रामलीला की तालीम शुरू हो जाती है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हुक्का क्लब की तालीम में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग यहाँ पर तालीम लेते हुए नजर आते हैं। यहाँ आपको कुमाऊनी रामलीला की छटा भी देखने को मिलती है। करीब 2 महीने पहले से ही यहाँ पर रामलीला की तालीम शुरू हो जाती है, जिसमें हर वर्ग की पीढ़ी आपको देखने के लिए मिलती है। हुक्का क्लब में शाम 7 बजे से तालीम की शुरुआत की जाती है। श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब में इस बार आपको रामलीला में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता के पात्र में आपको 4 रूप दिखाए जाएंगे, जिसकी इन दिनों तालीम चल रही है। काफी संख्या में बच्चे यहां आकर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। हाँ, इस बार लक्ष्मण का पात्र कर रही हूँ। मुझे यहाँ 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं और देखते हैं कि हर बार यहाँ अलग अलग पात्र मुझे करने को मिलता है। और इस बार हमने अपनी रामलीला में कुछ नया करने का प्रयास किया है। जैसे कि आप देखेंगे कि इस बार रामलीला में भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण के 4 रूप आपको देखने को मिलेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक, यानी कि बाल्य अवस्था से लेके रावण वध तक 4। और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल जाता है और भी बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं, बड़े लोग हमें सिखाते भी हैं। मैं यहाँ इसी साल आ रहा हूँ पार्ट खेलने के लिए। मुझको यहाँ आते ही श्री राम का पार्ट मिला है और यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम श्री राम जैसे यहाँ पर जब से यहाँ तालीम स्टार्ट होती है, हमको हमारे अंदर जीवन में भी हमको बहुत अच्छा लगता है सुन के। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे को भी अच्छा रोल मिलता है और सबको करने का वो मिलता है कि वो पार्ट खेल सकें और यहाँ पर आके सबको बहुत अच्छा लगता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार 4 पेयर बन रहे हैं, तो छोटे बच्चे भी यहाँ पर राम लक्ष्मण बन रहे हैं और बड़े भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, तो उसमें भाइयों की एकता वो हम अपने असली जीवन में भी अपना सकते हैं। तो हमको ऐसा लगता है यहाँ की रामलीला में आगे। तो ये रामलीला 1978 से मंच में की जाती रही है और कई चेंजेज इसमें आए हैं, लेकिन मुख्यतः इस बार जो मुख्य हमारा परिवर्तन यह है, पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं कि हम राम लक्ष्मण जो है वो जो है हम 2-3 स्टेप में बनाते हैं। यानी कि बाल हो गए और फिर उसके बाद जो है थोड़ा बड़े और फिर काफ़ी बड़े। तो उसका हमारा उद्देश्य केवल यह है, क्योंकि रामलीला में अगर एक ही राम, एक ही लक्ष्मण, एक ही सीता अगर रहेगी तो उसके बाद और बच्चों को चांस नहीं मिलता है, तो कुछ बच्चे हैरस हो जाते हैं। तो हमने इससे बचने के लिए और इसका निदान भी सोचा, क्योंकि बच्चे तो सभी टैलेंटेड होते हैं, हम किसी की तारीफ़ नहीं करना चाहते और किसी की बुराई भी नहीं करना चाहते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना सभी बच्चों को चांस दिया जाए। तो हमने 2-3 मतलब जो है वय के जो राम, लक्ष्मण, सीता है ये बनाए जाएँ। पिछले साल से हमारा ये प्रयोग था और जो सफल रहा। और इस बार हम देख रहे हैं कि आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर मतलब काफ़ी जो है बच्चे संख्या में बच्चे आ रहे हैं। तो हमने इस बार 4 स्टेप में बनाए हैं, यानी कि छोटे बच्चे, फिर उसके बाद काफ़ी थोड़ा बड़े, फिर बाल राम लक्ष्मण और उसके बाद फिर युवा अवस्था के राम लक्ष्मण जो युद्ध करने में सक्षम हो रावण के साथ या राक्षसों के साथ। तो ये हमारा प्रयोग रहा है और हम देख रहे हैं कि इससे भी प्रभावित होकर के काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। उनके मन में ये भी भाव रहता है कि हमें शायद राम का मिल जाए, नहीं तो बड़े वाले का मिल जाए, या फिर युवा का मिल जाए, या फिर लक्ष्मण का, या फिर सीता, या भरत, शत्रुघ्न। तो इस तरह से उनमें भी एक हमारे बीच में आया है। तो जो बच्चों को इस बार चांस नहीं मिला है, निसंदेह अगले बार हम उनको ले आएंगे। तो हमारा मकसद ये रहा है। रामलीला की तालीम लेने आ रहे बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और बच्चों को विभिन्न पात्रों का अभिनय करने को भी मौका दिया जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।